हम चर्चा करेंगे द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना के बारे में। आज के ही दिन प्रभुपाद जी ने 54 साल पहले 1966 को इस्कॉन का स्थापना किया था। स्थापना मतलब पंजीकरण किया था, रजिस्ट्रेशन जो है आज के दिन संपन्न हुआ था। जो इस्कॉन जो है, अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन की बात की जाए तो जब से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए 5000 साल पहले, तब से ही कृष्ण भक्ति का उन्होंने स्थापना कर दिया था। और उससे पहले भी जब से सृष्टि है तब से कृष्ण भक्ति, सनातन धर्म जो है उसका मूल कार्य है कृष्ण भक्ति, वो तब से ही प्रारंभ हो चुका है। तो वास्तव में तो कृष्ण भक्ति का जो इतिहास है जब से सृष्टि है तब से ही है, पर विशेष रूप से कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्ति का और जो प्रेमा भक्ति का विशेष रूप से प्रचार किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 500 साल बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि यदि जो मलेच्छ से यवन है या जो भक्ति का पालन करने वाले नहीं पालन करने वाले लोग हैं तो वो बचकर जो है दूर देशों में चले जाएंगे, तो मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और वो वहां पर जाकर भी उनको भगवान की भक्ति प्रदान करेगा। तो ऐसा भविष्यवाणी चैतन्य मंगल नाम के ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मोर सेना भक्ति भक्ता, मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो सारे विश्व के लोगों को जा जाकर भक्ति प्रदान करेगा। तो जो श्रील प्रभुपाद है वो वही सेनापति भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का, कृष्ण भक्ति का, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए 1896 में, बंगाल में 1896 में प्रकट हुए। और उन्होंने जो है इसका प्रचार किया। जो बीच में प्रचार जो है मंद गति से हो रहा था उसको वापस उन्होंने तीव्र गति प्रदान की। और पूरे विश्व में पहले जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार केवल अभी जो तथाकथित भारत देश नाम से जो प्रचलित है उसी तक सीमित था, और उसमें भी सब जगह नहीं था। उसमें भी कुछ कुछ राज्यों में, विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा और कुछ दक्षिणी भारत के स्थानों में, वृंदावन एक तीर्थ स्थानों में प्रचलित था, पर सब जगह यहाँ पर भी नहीं था और अभी भी नहीं है पूरी तरीके से। तो अभी भी लक्ष्य बाकी है हर एक गांव और हर एक शहर में भगवान की भक्ति के प्रचार का। अब यह है कि कुछ कुछ भक्त हर जगह हैं, पर फिर भी पूरा प्रॉपरली तरीके से भगवान के प्रचार आंदोलन का स्थापना अभी भी हर एक गांव और हर एक कस्बे में नहीं हुआ है। और प्रभुपाद जी ने जो है 54 साल पहले इस्कॉन का स्थापना किया और इस्कॉन के माध्यम से अभी लगभग सभी देशों में प्रचार का व्यवस्था, वहाँ पर कुछ ना कुछ सेंटर या कुछ भक्त जो है इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि कृष्ण भक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। और अभी भी जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम, उसमें तो अभी भी समय लगेगा। वो लक्ष्य जो है अभी भी दूर है, पर फिर भी जो है उसमें काफ़ी हद तक प्रगति हम कर चुके हैं। बहुत लगभग 50% कार्य तो हो चुका है, स्थापना हो चुका है, उसका पूरा प्रारूप तैयार है और प्रचार करके भी कई लोग एक्सपीरियंस के द्वारा सिखा चुके हैं कि कैसे प्रचार करना है। प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से सिखाया, उसके बाद उनके जो शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, वो भी सिखा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए पूरा योजना, पुस्तकें तैयार हैं ना, पुस्तक छापने का सिस्टम तैयार है, प्रवचन भी है। अभी तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता, किताब है, किताब में से देख के हम पढ़ के सुना सकते हैं। पहले जब प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन का स्थापना किया था तब ना तो ज़्यादा बुक्स था, ना कुछ फॉलोअर्स थे, कोई नहीं था, प्रभुपाद अकेले थे। तो उन्होंने जो है भारत में भी काफ़ी प्रयास किया। भारत में चैतन्य महाप्रभु के जो परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बहुत दृढ़ता से भारत में प्रचार आंदोलन को स्थापित किया। और वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरे विश्व में प्रचार हो, इसलिए उन्होंने अपने कई सन्यासी शिष्यों को इंग्लैंड भेजा, जर्मनी भेजा, इटली भेजा, जिससे कि वहाँ पर प्रचार, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो सके। और उनमें से कोई भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया। बाद में फिर जो है एक भक्त, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद जी को मिले जब पहली बार, तभी प्रभुपाद जी को बोला था कि आप अंग्रेजी में जानते हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, तो इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को ले जाओ पश्चिमी देशों में। इस प्रकार से फर्स्ट मुलाकात में ही आदेश दे दिया था। और फिर जब भी मिलते थे
तो यही आदेश दोहराते थे कि हे अभय, अगर तुम्हें कुछ धन मिले तो इंग्लिश भाषा में पुस्तकें छापो और विदेशों में प्रचार करो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विदेशों में प्रचार करना। लास्ट में प्रभुपाद जी, जो भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद है, जब शरीर छोड़ने वाले थे, इस धाम से विदा लेने वाले थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको एक पत्र लिखा और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भी वापस यही उत्तर आया कि अगर तुम्हें धन मिले तो इंग्लिश भाषा में पुस्तकें छापो और विदेशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। इसलिए प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे तब से ही इस भावना से ओतप्रोत थे कि कैसे जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, और उन्होंने लिखना भी प्रारंभ कर दिया था, बुक्स लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में मैगजीन लिखते थे, भगवत दर्शन नाम से मैगजीन भी छापने लगे गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही। बाद में जो है गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ लिया, संन्यास लिया, और जब वानप्रस्थ लिया था तो एक बार झांसी में गए थे तो उन्होंने देखा झांसी में स्थिति बहुत अनुकूल है, वहाँ पर लोग सपोर्टिव है, तो उन्होंने वहाँ पर भी जो है इस एक अंतर्राष्ट्रीय भक्त समुदाय की स्थापना करने का प्रयास किया था। उसका नाम उन्होंने रखा था लीग ऑफ डिवोटी, और सारे दस्तावेज भी तैयार कर लिए थे, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, पर फिर बाद में झांसी में जो है वो सफल नहीं हो पाए। वहाँ पर किसी कारण से उनको झांसी का स्थान खाली करना पड़ा, और फिर वापस फिर वो घर पे गए। फिर वहाँ से पूरी तरह विरक्त होकर वृंदावन आए, और फिर वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहाँ से दिल्ली जाते थे, दिल्ली में बुक्स लिखते थे और बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। और इस प्रकार से पहले उनका विचार था कि मैं बिजनेस के द्वारा पैसा कमा के और फिर विदेश जाके प्रचार करूँगा, और भगवान की योजना कुछ अलग ही थी। उनको जो व्यवसाय में भी सफलता पहले तो बहुत सफलता मिली, पर बाद में जो है धीरे धीरे वो व्यवसाय से भी आशा उनकी टूटती गई, और फिर जब पूरी तरह से भगवान ने उनको अपनी कृपा पर आश्रित बना दिया। प्रभुपाद जी जो है एक श्लोक बोलते थे श्रीमद् भागवतम का, जिसमें भगवान बोलते हैं यस्याहम अनुगुणामि हरस्य तद धनम शने। बोले मेरे जीवन में मैंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि भगवान ने मेरे पर ऐसी कृपा की कि मेरा सारा धन छिन गया, मेरा जो बिजनेस था उसमें लॉस हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई, और लास्ट में जो है पत्नी और बच्चों ने भी सहयोग करने से मना कर दिया। तो फिर उनको गृहस्थ आश्रम को त्याग कर फिर संन्यास आश्रम किया, वानप्रस्थ ले लिया। बाद में जो है उसमें प्रयास किया उन्होंने कि कुछ लोग सहायता करें उनकी, कुछ धन मिले, लोगों से उनको अपने आंदोलन की महत्ता के बारे में बताया, और वहाँ से भी कोई सहायता नहीं मिली। लास्ट में जो है उनके गुरु भाइयों से उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का इच्छा था कि विदेशों में प्रचार हो, तो मैं विदेश जाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। पर उन्होंने भी बोला कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आप चाहें तो हमारे आश्रम में रह सकते हैं, और फिर अगर हमारा आश्रम की योजनाओं में सहयोग कीजिए, बाद में कभी अगर योजना होगी तो आपको भेजा जाएगा। तो प्रभुपाद जी जो है वहाँ से भी निराश हो गए। लास्ट में फिर कुछ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, वो पहले एक बार सपने में आए थे और संन्यास लेने के लिए उनको उत्साहित कर रहे थे, और जो प्रभुपाद जी थे उस टाइम पे गृहस्थ आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। बाद में जब ऐसी स्थितियां हुई तब फिर वापस एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वप्न में आए और त्रिदंड लेके बोल रहे थे कि अब है संन्यास स्वीकार करो। तो वो फिर अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से सलाह किए, तो उन्होंने बताया कि प्रचार के लिए संन्यास आवश्यक है, तो इसलिए आप संन्यास ले लीजिए। बाद में मथुरा में भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया मथुरा गौड़िया मठ में। और जब गौड़िया मठ में संन्यास के बाद उनको बोलने के लिए बोला गया, तब उन्होंने अंग्रेजी में प्रवचन किया, जबकि वहाँ पर अंग्रेजी केवल भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ही जानते थे, बाकी सब बंगाली और हिंदी जानते थे। पर फिर भी उनको पता था कि मुझे इंग्लिश भाषा में प्रचार करना है, और इसका संकेत देते हुए अंग्रेजी में प्रवचन किया। ऐसे कई बार उन्होंने अंग्रेजी में प्रवचन किए थे। और फिर बाद में संन्यास लेकर श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे, वंशी गोपाल मंदिर में रहे थे पहले, फिर राधा दामोदर मंदिर में रहे, और फिर वहाँ से दिल्ली जाते थे लोकल ट्रेन में, वहाँ पे बुक्स छापते थे, छपवाने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, अपनी पांडुलिपि को प्रिंट करवाते थे, उसके लिए कागज़ खुद खरीदते थे, फिर उसकी बाइंडिंग कराते थे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, बुक्स को प्रचार भी करते थे, लोगों को जा जाकर बताते थे। पहले मैगजीन छापते थे, बाद में
एक कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आप किताब छापिए, क्योंकि मैगजीन तो पढ़ के लोग फेंक देते हैं या फिर उसका वापस देखते नहीं हैं, तो फिर उन्होंने पुस्तक छापी। बाद में जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम का कार्य आरंभ किया और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के को 3 खंडों में प्रकाशित करवा लिया। उसमें बहुत परिश्रम लगा, उसका विस्तार से वर्णन प्रभुपाद लीलामृत नाम के ग्रंथ में भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी सतस्वरूप स्वामी महाराज ने किया। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया है कि कैसे कैसे उनका घटना हुआ, बचपन से लेके सारा वर्णन किया है। तो आज के लिए तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी 1965 में एक मालवाहक जैसे मालगाड़ी होता है ट्रेन में, ऐसे जहाज में माल ले जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए जो है लोडिंग शिप होती है, उसको मालवाहक जहाज, जलदूत नाम के मालवाहक जहाज में वो गए विदेश। रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आए और बिल्कुल असहाय हो गए। बाद में भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान उनको स्वप्न में आकर आश्वासन दिए। तब फिर प्रभुपाद जी पहुँचे। जब पहुँचे अमेरिका में, बॉस्टन बंदरगाह पर उतरे तो देखा कि यहाँ की स्थिति तो पूरी तरह रजोगुण और तमोगुण से आश्रित है। तो भगवान से प्रार्थना भी किया, तो भगवान से प्रार्थना किया कि मैं तो पूरी तरह इस कार्य में अयोग्य हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, और अगर आप कृपा करें तो लोगों को इस प्रकार का बुद्धि मिल सकता है और मेरे शब्दों में ये शक्ति आ सकता है कि उनका शोक दूर होगा और आपकी शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार से एक भजन लिखा उन्होंने, मार्किने भागवत धर्म नाम से, बहुत सुंदर भजन है। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी बॉस्टन में पेनिसिल्वेनिया में एक गोपाल अग्रवाल नाम के उनके पिताजी जो है मथुरा में प्रभुपाद जी को मिले थे ट्रेन में, तो उनके द्वारा ही वो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उन्हीं के घर में रुके और फिर बाद में उनके घर में रुककर फिर जो है वहाँ पर कुछ एक कॉलेज में प्रवचन किया, वहाँ पे कुछ लोगों से मिले। पर प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग लाभ नहीं हो रहा है, मजबूत आधार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए 1 महीने वहाँ पर रुके, वहाँ की दिनचर्या, अमेरिका का रहन सहन सब कुछ सीखा और फिर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। न्यूयॉर्क में जो है उनके एक दूर के व्यक्ति थे जानकार, रामकृष्ण स्वामी एक थे जो रामचंद्र मिश्र नाम से थे, तो वो जो है मायावादी गुरु थे और भारतीय थे। इससे प्रभुपाद जी के किसी परिचित ने उनका नाम बताया था, तो उनके पास रुके कुछ दिन और वहाँ पर कुछ लोगों से मिले। बाद में जो है वो मायावाद सिद्धांत का प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद जी उनके साथ रहना संभव नहीं हो पाया, तो उन्होंने उनको अपने एक स्टूडियो, एक कमरा था उसमें शिफ्ट कर दिया और उसका किराया भी फिर प्रभुपाद जी को देना पड़ता था और उनके पास पैसे नहीं थे। जैसा कि आप जानते हैं प्रभुपाद जी गए थे तो उनके पास केवल 40 रुपये थे। उस टाइम पे 40 रुपये कुछ 8-10 डॉलर के बराबर होते थे और अभी के हिसाब से तो आधा डॉलर होता है। तो ऐसे जो है 40 रुपये के साथ गए थे और 40 रुपये भी उन्होंने खर्च नहीं किए थे। उसके साथ कुछ भागवतम के सेट भी थे प्रभुपाद जी के पास, तो वो भागवतम को वितरित करके, इंग्लिश भाषा में थे तो उसको वितरित करके जो पैसा आता था उससे अपना कार्य चलाते थे। बाद में वहाँ पर रहे, वहाँ से कुछ लोग मिले उनको, जो फिर वहाँ से जो है बावरी नाम का एक एरिया था अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जहाँ पर हिप्पी लोग रहते थे। हिप्पी लोग वो थे जो नशा करते थे और आध्यात्मिकता में उनका रुचि था, भौतिकता से वो परेशान हो चुके थे, पर कोई मार्गदर्शन ना मिलने के कारण नशे की लत में पड़ चुके थे और नशा करने में लग गए थे। तो फिर वहाँ से जो है एक उनके जो एक स्टूडेंट थे जो हिप्पी थे, वो भी उन्होंने जो है उनको अपना घर दिया रहने के लिए, और उनके घर में एक साथ में पार्टनर भी था और वो भी नशा करता था। तो कई दिनों तक उनके साथ में रहे। उसके बाद एक रात में वो व्यक्ति जो था वो नशे में जो है चाकू लेकर प्रभुपाद जी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया और फिर प्रभुपाद जी जो रात में ही अपना वहाँ से कुछ सामान भी नहीं लिया और तुरंत उस घर को छोड़कर जाना पड़ा। फिर एक और दूसरे जो उनके प्रवचनों में कभी कभी आते थे, कीर्तन में आते थे, तो उनको बुला, तो फिर वहाँ से फिर रात में उनके घर पे रुके, वहाँ कुछ दिन रुके और वो भी उनको ज़्यादा दिन नहीं रख पाए। बाद में लास्ट में एक स्टोर फ्रंट
26 एवेन्यू स्टोर फ्रंट किराए पर लिया गया। और उस टाइम पे प्रभात जी के पास किराया भरने के लिए भी पैसा नहीं था। उन कुछ लोगों ने मिलके उस किराए का 1 महीने का किराए का व्यवस्था किया, और दूसरे महीने का किराया कैसे दिया जाएगा इसका कोई प्लानिंग था नहीं। पर फिर भी वहाँ पे प्रभात जी जो है रहने लगे, और फिर वो जो महीना था उसमें जो है धीरे धीरे कुछ लोग और आए। तो ये जो वर्णन है प्रपात लीलामृत, जो विस्तृत प्रपात लीलामृत है उसमें किया गया है। उसके प्रकरण उसमें जो है अलग अलग से चैप्टर है। तो जो उसमें जो ये चैप्टर है जिसमें इस्कॉन का स्थापना हुआ वो है कार्यारंभ नाम से 18वां प्रकरण है। तो जब लोअर ईस्ट साइड से इस 26 एवेन्यू में जो स्टोर फ्रंट एक किराए पर लिया गया, जो पहले जो है गिफ्ट शॉप था और उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ था। सारा सामान तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, खाली कर दिया था, पर एक बोर्ड रह गया था, उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। तो वो बोर्ड अभी भी लगा हुआ था। प्रभुपाद जी जब वहाँ शिफ्ट हुए, इससे पहले क्या हुआ था, जब न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे, एक छोटा सा घटना और बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे प्रचार का, पर कोई भी व्यक्ति उनकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। कभी कभी जो है वो इतना निराश हो जाते थे कि वापस चला जाते थे। उनको जो है इंडिया स्टीमशिप कंपनी के द्वारा रिटर्न टिकट का सुविधा भी था, जब चाहे वो वापस रिटर्न कर सकते थे। तो जाते थे वहां पर फिर उनको वापस चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का स्मरण होता था, अपने गुरु की आज्ञा का स्मरण होता था, तो फिर जा नहीं पाते थे, तो फिर वापस स्ट्रगल करने के लिए आ जाते थे। ऐसे कई बार 2-3 बार ऐसा हुआ था। और लास्ट में जो है बिल्कुल जो है निस्सहाय होकर एक जो टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क नाम से एक बगीचा था, वहां पर जाकर बैठकर प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगे। उस टाइम में ना तो उनके पास करताल था, ना मृदंग था, एक जो है छोटा सा डमरू जैसा कुछ था, डपली जैसा, उसको बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। और उस कीर्तन आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, मैं अपने प्रयास से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल आपकी कृपा से ही कुछ संभव है। पहले भी भजन में लिखा था, यदि कृपा तब होए अहेतु की, सकल ही संभव होए तुम ही से कौतुकी। यदि आपके अहेतु की कृपा होगी तभी जाके ये असंभव प्रचार कार्य यहाँ पर संभव है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है पूरी तरह रजोगुण तमोगुण में आश्रित है, और कोई भागवत कथा में तो कहाँ रुचि लेंगे। इनको तो भौतिक विषयों का भी ठीक से, भौतिक सुख के लिए क्या करना चाहिए वो भी ज्ञान नहीं है, केवल जो है ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में इसी में लगे हुए हैं, और दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं, समय भी नहीं है, भाग दौड़ पूरा चलता रहता है। तो वहाँ टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन किया हरे कृष्णा महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंख बंद कर कीर्तन किया, 3 घंटे तक लगातार प्रभुपाद जी कीर्तन करते रहे। जब उन्होंने आंख खोला तो देखा कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां जो है वो अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर उनके साथ में गाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको, और जब प्रभुपाद जी देखे इतने सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं तो आश्चर्य से रुक गए, और उन लोगों ने निवेदन किया कि आप करते रहिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, उनमें से कुछ लोग नाचने लगे। प्रभुपाद जी बताते सबसे पहले जो है अच्युतानंद प्रभु नाचे थे, बाद में अच्युतानंद स्वामी हो गए हो। तो वो जो है नाचने लगे, कुछ गाने लगे, कुछ और अपने गिटार और कई तरह के जो वाद्य यंत्र थे वो बजाने लगे। और उनको फिर प्रभुपाद जी ने लास्ट में बताया कि मैं जो है यहाँ पर इस उद्देश्य से आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस कृष्ण भावना मंत्रांजन का प्रचार हो। तो उनमें से कुछ लोग उन्हें रुचि दिखाया, सहायता करने के लिए प्रस्ताव दिया। तो बाद में फिर बावरी में रहे, फिर बाद में वहाँ पर कुछ क्लास चलाते थे, उसमें लोग आते थे। बाद में वहाँ पर वो एक व्यक्ति था, उसके साथ में उसने हमला करने का प्रयास किया चाकू से, तो फिर बाद में स्टोर फ्रंट 26 एवेन्यू में आ गए, और फिर वहाँ पर रहते हुए ही इस्कॉन का स्थापना किया। तो उसके बारे में हम थोड़ा इसमें से पढ़ेंगे। तो लोअर ईस्ट साइड में जो है ये स्थान था, और उसके बाद जो है प्रभुपाद जी 26 एवेन्यू में जब आए तो वहाँ पर उन्होंने जो है मैचलेस गिफ्ट नाम से जो शॉप था उसी के नीचे एक बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड पे लिख दिया भगवत गीता क्लास। जो वीक में जो है प्रभुपाद जी 3 बार भगवत गीता क्लास लगाते थे, 3 बार भगवत गीता क्लास लगाते थे, सोमवार,
बुधवार गुरुवार, सोमवार बुधवार तथा शुक्रवार रोज 7 बजे, इन तीनों दिन 7 बजे से 9 बजे तक सायंकाल के समय ये भगवत गीता क्लास होती थी। भगवत गीता पर व्याख्यान ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी सोमवार बुधवार तथा शुक्रवार 7 बजे से 9 बजे तक। ऐसे करके इन्होंने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया और वहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन करते हुए एक चित्र भी था। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया और वहाँ पर क्लास स्टार्ट किया। तो उन क्लासों में ज़्यादातर लोग जो थे वो हिप्पी थे, नशा करके आते थे और उनको कुछ भी, कई लोग जो है कुछ जानते भी नहीं थे भगवत गीता के बारे में, पर कुछ जो लोग थे उनका रुचि था आध्यात्मिक जीवन के बारे में और उनको लगता था आध्यात्मिक जीवन मतलब नशा करना, नशा करने से हम जो है दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, इस प्रकार का उनको भ्रम था और इसी को जो है आध्यात्मिक जीवन मानते थे। उनमें से कुछ अलग अलग प्रकार के धर्म शास्त्रों की किताबें पढ़ते थे। तो ऐसे ही जो है प्रभुपाद जी के पास कई प्रकार के लोग आने लगे। उनमें से एक बार जो है कुछ लोगों ने देखा उसको, उनमें से तीन लोग थे जो एक साथ रहते थे। हॉर्वर्ड नाम से एक व्यक्ति थे जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे कॉलेज में। उन्होंने एक बार वो भारत घूम कर आए थे और उनका आध्यात्मिकता में रुचि था और गुरु बनाना चाहते थे। वो कई सारे स्थानों पर गए थे, ऋषिकेश, हरिद्वार, बंगाल में भी कई स्थानों पे घूमे थे, कई मंदिरों में भी गए थे। भारत में जो है काफ़ी खोज करने के बाद में फिर वो वापस लौटे थे। तो जब उन्होंने देखा, घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक भारतीय व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने उनसे बात किया और फिर उनको पता चला कि भारत से आए हैं, तो उनको उन्होंने बताया बाद में। तो फिर उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ने हार्वर्ड को देखा और वे दोनों एक साथ रुक गए। हार्वर्ड के मन में जो पहला प्रश्न उठा वह उसने पूछा। तो हार्वर्ड ने पूछा, क्या आप भारत से आए हैं? प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, ओह हाँ, मैं भारत से आया हूँ, और तुम? हार्वर्ड ने कहा, मैं भारत से नहीं आया, किंतु मैं जो है अभी भारत से लौटा था और उनके भारत में और हिंदू दर्शन में मेरी बहुत रुचि है। उन्होंने बताया कि वे कलकत्ता में भी से आए थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं कलकत्ता से आया हूँ और न्यूयॉर्क में 10 महीने से रह रहा हूँ। और उनके नेत्र जो है वो बताते हैं, हार्वर्ड को जो मिले थे बाद में भक्त बन गए थे, तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र शिशु के जैसे थे, स्नेहपूर्ण थे, स्वच्छ थे और जो है इस प्रकार से वो मिले। तो हार्वर्ड जो है उस दिन कहीं और जा रहे थे, पर प्रभुपाद जी से मिलने के बाद वहीं उनके पास में रहने वाले उनके मित्र थे कीथ और वॉली, जिनका भी इस आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा रुचि था। तो उनके पास गए और उनको बताया प्रभुपाद जी के बारे में और वो बहुत रुचि लिए इसमें। तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी कक्षाओं में वो जाएंगे। तो हार्वर्ड को अपनी आध्यात्मिक खोज का पूर्वी दर्शन तथा धर्म पर पुस्तकें पढ़ने, बहुत सी धूप मोमबत्तियां जलाने और ध्यान में सहायता लेने के लिए गांजा, पीओट, LSD का उपयोग का स्मरण था। वास्तव में ध्यान की अपेक्षा वह नशीली दवाइयों का नशा अधिक था। तो वो जो है वो भी सब तरह तरह के नशे करते थे और इसी को आध्यात्मिक जीवन समझते थे और जो है कई सारी पुस्तकें भी पढ़ते थे। रुचि था पर कोई मार्गदर्शन नहीं था। तो फिर ऐसे ये तीन लोग रहते थे। तो फिर बाद में तीनों क्लास में आए और इसके साथ और भी कई लोग आते थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे। वो सब जो है ज़्यादातर हिप्पी होते थे। हिप्पी मतलब जो नशा करते रहते थे और प्रभुपाद जी की क्लासों में भी आते थे। भगवत गीता के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं था। कभी कभी जो है कुछ लोग भगवत गीता पहले पढ़ चुके थे, क्योंकि प्रभुपाद जी से पहले भी कुछ लोग वहाँ पर जा चुके थे भारत से। और सामान्यतः सभी लोग मायावादी या भगवान और आत्मा एक ही है, इस प्रकार के दर्शन से संबंधित बुक्स लिखते थे और उन्हीं बुकों को पढ़ते थे और उसी प्रकार का प्रवचन करते थे। योग के नाम पे वो यही सिखाते थे कि हम और भगवान एक ही है, हम भगवान बन सकते हैं ध्यान के द्वारा। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते थे। तो इसलिए कुछ लोग भगवद्गीता पढ़ते थे पर उनको उसके वास्तविक दर्शन के बारे में, उसके निष्कर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो एक बार का उसमें वर्णन किया गया है कि कई सारा वर्णन है। तो प्रभुपाद जी क्लास देते थे तो 2 घंटे का प्रोग्राम होता था, 7 से 9। तो 7 से कीर्तन स्टार्ट होता था। स्टार्टिंग प्रभुपाद सब लोग बैठ जाते थे तो प्रभुपाद जी आते थे और कीर्तन स्टार्ट होता था। और कीर्तन में सबका बहुत रुचि था। सब लोग जो है हरे कृष्णा प्रभुपाद जी गाते थे करताल के साथ। करताल उन्होंने मंगा लिया था भारत से
और कुछ लोगों को और भी करताल दे देते थे, वो सब अपना अपना बजाते थे, तो प्रभुपाद जी हरे कृष्णा का कीर्तन करते थे। और जो सभी लोग जो है उसमें उनको अच्छा लगता था, कोई जानता नहीं था क्या है, पर फिर भी उनको अच्छा लगता था। तो और फिर उसके बाद आधे घंटे लगभग कीर्तन चलता था, उसके बाद प्रवचन होता था। तो प्रवचन में प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से डायरेक्ट भगवान की शिक्षा को बताते थे, भगवत गीता के ऊपर उपदेश देते थे। तो एक बार का जब वर्णन है, जुलाई का महीना था और उसमें जो है प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो उसका वर्णन यहाँ पर बताया गया, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी गाए जा रहे थे, उनका घोटा हुआ सिर, मतलब सर मुड़ा हुआ था, बाल काटे हुए थे, सिर ऊंचे उठे हुए था और एक और कुछ झुका हुआ था। उनका शरीर भावावेश में कुछ कुछ कांप रहा था और पूरे विश्वास के साथ शुद्ध भक्ति में तल्लीन मंत्र के कीर्तन की अगवानी करते जा रहे थे। करोड़ उनका अनुकरण कर रहे थे। उधर से गुजरने वाले अधिकाधिक लोग स्टोर फ्रंट की खिड़की और खुले दरवाजों की ओर आकृष्ट होते रहे और दरवाजा खुला रखते थे और सारी खिड़कियां भी खोल देते थे। तो उसकी आवाज़ जो है दूर दूर तक जाती थी, तो आसपास के लोग भी देखते थे क्या हो रहा है। कई लोग डिस्टर्ब भी फील करते थे, पड़ोस के लोग बोलते थे इतना हल्ला कर रहे हैं, चुप रहो चुप रहो। जो वहाँ पे आसपास के कुत्ते भौंकते रहते थे, बच्चे इकट्ठे हो जाते थे देखने के लिए, है ना। तो कीर्तन में सबका को रुचि होता था और ऐसे करके जो है कीर्तन चल रहा था। बाद में जो है प्रभुपाद का सामना इस तरह के एक समुदाय से जो बावरी में हो चुका था। वे समझ रहे थे कि समुदाय इस मंत्र को ना तो समुचित अनुशासित सम्मान दे रहा है, ना ज्ञान पूर्वक उसे ग्रहण कर रहा है। प्रभुपाद ये भी जानते थे कि इनमें से कोई भी जो है सीरियसली इसको चैंटिंग नहीं कर रहा है, ना कोई बुद्धिमानी के साथ इसको समझ रहा है, किंतु उन्होंने उसे अपने ढंग से कीर्तन करने दिया। पर प्रभुपाद जी ने अलाउ किया, जैसे चाहो वैसे कीर्तन करो। और समय के साथ आध्यात्मिक ध्वनि के प्रति उनमें समर्पण का भाव आ जाएगा, उनकी प्रसिद्धि होगी और हरे कृष्ण महामंत्र के गायन और श्रवण से उन्हें आत्मा ज्ञान और आनंद का अनुभव होगा। प्रभुपाद जी जानते थे कि अगर भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और धीरे धीरे उनको अपने आप ये चीज दूर हो जाएगी, वो सीरियस हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में उनका रुचि बढ़ेगा और ज्ञान भी प्रकट होगा। जनयति आसु वैराग्यम, अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञानम सतत अहेतुकम, वास्तविक ज्ञान का उदय होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कीर्तन करते रहे, इसलिए उनको स्टार्टिंग में टोकते नहीं थे, जैसा चाहे वैसा कीर्तन करे, जिस धुन में चाहे गाना चाहे गाए। प्रयास कर बोलते थे कि प्रयास करो रिपीट करने का, पर वो रिपीट भी नहीं कर पाते थे ठीक से, तो भी वो कीर्तन करते थे। उसके बाद जो है कीर्तन चलता रहा, उन्होंने फिर उसके बाद कीर्तन बंद कर दिया। कीर्तन से संसार पीछे छूट गया था, मतलब सबका मन जो है पूरा तरह कीर्तन में लग गया था, किंतु लोअर ईस्ट साइड उधर ही पुनः दौड़ पड़ा। जैसे कीर्तन बंद हुआ तो सबको आवाज सुनाई देने लगी, दरवाजे पर खड़े बच्चे हंसने लगे, कारों और ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, पास से घर से आवाज आई, शांत रहो शांत रहो। 7:30 बज चुके थे, आधा घंटा बीत चुका था। तो फिर प्रभुपाद जी ने प्रवचन स्टार्ट किया। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में इसमें वर्णन किया गया है प्रवचन के बारे में। पर इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, आज हम भगवत गीता के 4थे अध्याय को प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कि गीता का उपदेश विश्वान को दिया गया था, उससे परंपरा पद्धति के द्वारा धीरे धीरे करके अर्जुन को, परंपरा पद्धति के द्वारा मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, ऐसे चलता आ रहा था। और बाद में जो है परंपरा पद्धति लुप्त हो गई, इसलिए जो है मैं ये उपदेश वापस तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी बोले, उन्हें जो बाहर से बहुत जोर से आवाज आ रही थी, प्रभुपाद जी ने प्रवचन स्टार्ट किया। फिर प्रभुपाद के एक एक शब्द बोलने के बीच शोर करते हुए कार्य हमेशा भागती रहती हैं। वे अब भी उसी बिंदु पर बल दे रहे हैं, आप कृष्ण भावना भावित होकर जो कुछ करते हैं वह कितना भी कम क्यों ना हो, आपके लिए अंततः कल्याणकारी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप भक्ति में जो कार्य करते हैं, चाहे थोड़ा भी हो, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। अर्जुन की भांति कोई भी कृष्ण का भक्त और सखा बन सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री चैतन्य के प्रमुख शिष्य समाज के तथाकथित पतितों में से एक थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने आध्यात्मिक प्रकार में सर्वोच्च स्थान पर नियुक्त किया, नामाचार्य के रूप में। यद्यपि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, इसलिए किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। शर्त यह है कि वह कृष्ण विज्ञान को जानता हो।
यह भगवत गीता कृष्ण विज्ञान है। यदि कोई इसे पूर्ण रूप से जानता है तो वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। तो प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे तो डायरेक्ट उनको यही बताते थे कि आप जो है भक्त बनिए, और खाली भक्त नहीं बनिए, प्रचारक बनिए, गुरु बन जाइए। और गुरु बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण विज्ञान को जानना पड़ेगा। तो हरे कृष्णा का यह दिव्य स्पंदन हमारे मन रूपी दर्पण के मैल को साफ करके हमारी सहायता करेगा। भगवान का जप जो है हमारे मन को शुद्ध कर देगा। अपने मन में भौतिकता की मैल जो हमने जमा कर रखी है वह उसी प्रकार है जैसे सेकंड एवेन्यू में मोटर कारों से धूल निकलने से हर वस्तु मैल से आच्छादित हो जाती है। उसी तरह हमारे सांसारिक कार्यकलापों के हेर फेर से हमारे मनों पर भौतिकता की कुछ मैल इकट्ठी होती जाती है। इसलिए हम वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। तो सांसारिक जो कार्यकलाप करने के द्वारा शरीर के लिए जब हम कार्य करते हैं तो हम शरीर को मैं मान लेते हैं या शरीर संबंधी चीज़ों को ही अपना मानने लगते हैं। और इस प्रकार से हम जो है सांसारिक गंदगी से आवृत हो जाते हैं, हमारा मन जो है दूषित हो जाता है। अतएव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि दिव्य ध्वनि के स्पंदन की इस प्रक्रिया से यह मैल धुल जाएगी। और जो ही यह मैल साफ हो जाएगी आप चेतन आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को उसी तरह देख सकेंगे जैसे अपना सुंदर चेहरा स्वच्छ दर्पण में देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद जी प्रवचन किए और बाद में उनको प्रवचन में जो है क्लियर उत्साहित कर रहे थे कि आप भक्त बनिए, भक्ति को स्वीकार कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। इस प्रकार से काफ़ी डिटेल में इसमें प्रवचन का वर्णन किया। और बाद में जो है कई सारे चैलेंजिंग लोग भी आते थे, कई सारे युवक तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। एक बार एक व्यक्ति उसी में फिर बाद में एक लड़का बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भाई ने बोला अभी क्लास खत्म होगा उसके बाद पूछिएगा। और वो बहुत जिद किया, बाद में 5 मिनट तक क्लास खत्म करके फिर बाद में प्रश्नोत्तर हुआ। तो वो बोलता है कि जो कई प्रकार के उटपटांग प्रश्न पूछने लगा कि मैं जानता नहीं, मेरे पास उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, किंतु मैं प्रयत्न करता हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं सांस लेता हूँ, क्यों मेरा सरोकार इस वस्तु से नहीं है, मैं इसे क्यों और कहाँ के बारे में जान सकता हूँ। ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला जब तक हम भौतिक जगत में रहेंगे तब तक अनेक समस्याएं बनी रहेंगी। और इस प्रकार से फिर बाद में आंसर दिया और फिर बोले एक दूसरे स्टूडेंट को कि आप इसको समझाइए। और फिर बाद में एक लड़का, कई बार ऐसे व्यक्ति आते थे जो बोलते थे कि मैं ईश्वर हूँ। तो प्रभुपाद जी उनको जो है कई बार समझाते थे, कई बार बोलते थे कि आपको मेरा विनम्र प्रणाम, अब आप जा सकते हैं, आप ईश्वर हैं, आप जा सकते हैं। ऐसे करके तरह तरह के लोगों से अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते थे। और बहुत सारे लोग आते थे, तरह तरह के दर्शन पढ़ने वाले लड़के आते थे, कई सारी बुक्स लेकर आते थे ना, और वाद विवाद करते थे। प्रभुपाद जी कुछ लोगों को वाद विवाद करते थे, उनको समझाते थे, उनको परास्त भी करते थे। और कईयों को जो बेकार में टाइम खराब करते थे उनको समय देते नहीं थे, कभी कभी उनको समझाते थे, कभी कभी उनको बोलते थे कि आप जाइए। और बार बार समझाते थे कि आप जो है चाहे किसी भी वस्तु को फॉलो करते हैं पर ठीक प्रकार से फॉलो कीजिए। कभी कोई ईसाई व्यक्ति आते थे तो बोलते थे कि आपका जो दर्शन है, वो लोग बोलते थे आपका दर्शन ईसाई मत जैसा है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे हाँ वो वही है भगवत प्रेम, वास्तविक धर्म है जो भगवान से प्रेम करना सिखाता है। और ईसाई वास्तव में किसे कहते हैं? बाइबल शिक्षा देती है, ईसा मसीह ने कहा कि तुम हत्या मत करो, पर सबसे ज्यादा हत्या तुम ही करते हो, तो इसलिए तुम ईसाई का धर्म का पालन कर नहीं रहे। ऐसे करके उनको कन्विंस करते थे और बताते थे भगवान एक ही है और भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना यही वास्तविक धर्म है और हम यही सिखा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप भगवान की भक्ति का को अपने जीवन में अपनाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। ऐसे करके उन्होंने कई लोगों को कन्विंस किया। कुछ लोग आते थे पर फिर भी अभी भी कोई सीरियस नहीं हुआ था। और जब ऐसा ही चल रहा था तो प्रभुपाद जी ने सारा योजना तैयार कर लिया था, संस्था बनाने का प्रारूप तैयार कर लिया था। एक दिन उन्होंने बोला हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद जो है हंसी विनोदपूर्ण भाव से बोले और हंस पड़े। उन्होंने पहले ही यह नाम रख लिया था। बावरी में जब रह रहे थे तभी जो है उन्होंने अपनी सोसाइटी के संबंध में समस्त कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी थी। किंतु कानूनी कार्रवाई आरंभ करने के पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के विषय में बातें करते रहते थे। नाम जो है पहले से ही प्रभुपाद जी ने सोच लिया था। प्रभुपाद जी बताते हैं ये नाम जो है मैंने
कहाँ से लिया? भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक से, जिसमें बताया गया है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता जो दिव्य रस है कृष्ण भक्ति रूपी, वो अगर कहीं भी मिले, प्रीताम यदि लभ्यते, अगर कहीं पर भी मिले तो किसी भी कीमत में उसको खरीदना पड़े तो खरीद लेना चाहिए। लोल्यम अपि मूल्यम केवलम, फिर बाद में बताते हैं इसका वास्तविक मूल्य जो है दृढ़ इच्छा है। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का वास्तविक मूल्य क्या है? लोल्यम, कि हम दृढ़ इच्छा करें भक्ति की, तो वही है। और अगर किसी में लोल्यम नहीं है तो भगवान भगवता में बताते लोल्यम कैसे आएगा? भक्ति के विधि विधानों का पालन करने से वो लोल्यम भी आ जाता है। अचित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, अगर तुम अभ्यास करोगे भक्ति के नियमों का तो मुझे प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे करके वहां से कृष्ण भावनामृत शब्द लिया गया। प्रभुपाद जी के एक मित्र ने उन्हें सुझाव दिया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस ज्यादा लोगों के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने बोले गॉड शब्द जो है स्पष्ट नहीं है, कुछ पता ही नहीं गॉड कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, तो इसलिए जो है आध्यात्मिक रूप से कमजोर है और व्यक्तिक नहीं है, तो निराकार जैसा लगता है, कुछ है नहीं, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। और कृष्ण शब्द जो है वो परफेक्ट है और बहुत साइंटिफिक है, तो क्लियर बताता है कि कृष्ण परम भगवान है। इसलिए कृष्ण भावनामृत, तो हमको क्या करना है ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण की सेवा रूपी भावना से हमको भावित होना है, कृष्ण भावना भावित होना है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा। और फिर जो है एक व्यक्ति एक उनके क्लासों में आते थे कभी कभी, कार्ल ईयरजेंस नाम से, तो उनको थोड़ा अनुभव था धार्मिक संस्था के बारे में, तो उन्होंने अपने वकील स्टीफन गोल्ड स्मिथ से संपर्क किया। और गोल्ड स्मिथ जो है एक यहूदी वकील थे, वो एकमात्र थे जो हिप्पी नहीं थे, वो एक सभ्य व्यक्ति थे और उनके दो पत्नी भी थी और बच्चे भी थे, तो वो भी आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया। प्रभुपाद जी की क्लास में भी आए, उनसे जो है इसके बारे में डिटेल में बात किया, सारे कानूनी कागजात तैयार किए और फिर जो है उनकी क्लासों में भी आने लगे। और एक दिन जो है जब प्रभुपाद जी व्याख्यान दे रहे थे तो गोल्ड स्मिथ आए और वहीं पे बैठे हुए थे, सारे कागज लेकर आए थे। आज ही के दिन 14 जुलाई 1966 को वो बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी का क्लास चल रहा था और प्रवचन में वो ध्यान पूर्वक सुन भी रहे थे। तो प्रभुपाद समझ रहे हैं प्रभुपाद समझा रहे थे कि किस तरह भगवत गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अबोध जनता को बहकाया जाता है। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर लेक्चर दे रहे थे कि कई लोग जो भगवत गीता के नाम पे लोगों को भ्रमित करते हैं। भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य है भगवान को जानना। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना। वेदांत कर्तव्येत विदेव चाहम, और वेदों का रचयिता भी मैं हूँ, तो भगवत गीता के रचयिता भी भगवान है और भगवत गीता का उद्देश्य भी यही है कि कृष्ण को जानना और उनकी भक्ति में लगना। और कुछ लोग जो है इसका अलग अर्थ निकालते हैं, वो बोलते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, कुछ निराकार है, उनकी सेवा उनको ही हमको मानना चाहिए जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं है उनको। इस प्रकार से जो है भ्रमित करते हैं। तो कई उदाहरणों से इसको समझा रहे थे। एक वकील का भी उदाहरण दिया और फिर वो उनको बोले, फिर बाद में बोले कि आप जो है सबको बताइए कि हमारा योजना के बारे में, और जो भी आपको क्वेश्चन है वो सब पूछ सकते, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करनी करिए। तो खड़े हुए उन्होंने बताया कि स्वामी जी जो है एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, उसका नाम होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON। और इसके लिए जो है कुछ लोगों को ट्रस्टी बनाया जाएगा, 1 साल के लिए कुछ लोग ट्रस्टी बनेंगे। और अभी तक भी कोई डेडिकेटेड व्यक्ति नहीं था, फुल टाइम ड्यूटी कोई था नहीं, और उसमें से कुछ लोग आते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप इन्हीं में से किसी को भी ले सकते हैं, ये सब लोग जो है संस्था के मेंबर हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ आप इनमें से किसी का भी हस्ताक्षर ले लीजिए, बिल का ले लो, रेफेल का ले लो, डॉन का ले लो, ग्रीन का ले लो, ऐसे उनके अलग अलग नाम बोल के बोले आप इनके हस्ताक्षर ले लीजिए। और जो वहां पर बैठे हुए थे उनको कुछ भी नहीं पता था संस्था क्यों बना रहे हैं, प्रभुपाद क्या संस्था है, और प्रभुपाद जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो उन्होंने कागज निकाले, 10-12 पेजों का पूरा वो था, पूरा पेपर थे, सारे कानूनी कागजात थे और उन पे साइन करवाने थे एड्रेस के साथ में। तो उन्होंने जो है बिना कागज पढ़े ही साइन कर दिए। माइकल ग्रांट जो है उन्होंने जो दस्तावेज पढ़े बिना ही अपने हस्ताक्षर कर दिए और पता लिख दिए। उनकी जो एक महिला मित्र थी जैन, बाद में जो है वो जाह्नवी
जानकी माता नाम से उनका नामकरण हुआ, जानकी देवी दासी, और वो जो है भक्त बन गए। माइकल ग्रांट जो है वो मुकुंद दास बने, मुकुंद गोस्वामी बने बाद में, संन्यास भी ले लिया था बाद में। तो उन्होंने जो है साइन किए, अपना पता भी लिख दिया, पर किसी को पता नहीं था क्या चल रहा है, केवल प्रभुपाद जी के सहयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर किए। और 1 साल के लिए 3 ट्रस्टी बने, उसके बाद दूसरे साल के लिए पॉल गार्डिनर, राय और डॉन बने, तीसरे साल के लिए कॉल, एयरजेंस, बिल एप्स्टीन और रैफेल बने। और किसी को पता नहीं था कि 12 आधा दर्जन कागजात थे, वो किसके लिए थे, क्या थे, स्वामी जी क्यों सोसाइटी बना रहे हैं, क्या सोसाइटी बना रहे हैं। और कुछ जो थोड़ा बहुत जानते थे उन्होंने सोचा कि टैक्स में छूट के लिए सोसाइटी बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि कोई डोनेशन देगा तो टैक्स में छूट मिल जाएगी। और पर हम में से डोनेशन देगा कौन, हमारे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, केवल एक ये वकील ही है जो डोनेशन दे सकता है। तो सबका नज़र, सब सोच रहे थे यही डोनेशन देंगे, श्रीमान गोल्ड स्मिथ ही। और प्रभुपाद जी जो इतने एक्सपर्ट थे कि उनसे भी डोनेशन ले लिया था। जब मकान का किराएदार जो दलाल होता है बीच में मकान दिलवाने के लिए, तो उसको भी प्रभुपाद जी ने मिलके उससे बात करके कन्विंस करके उसको भी अपना ट्रस्टी बना लिया था। और वो भी जो है हर महीने कुछ योगदान देता था, कुछ डॉलर देता था। ऐसे करके आज के दिन 1966 जुलाई 1966 को इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन हुआ न्यूयॉर्क में। और बाद में जो है, बाद में पूरा कुछ लोग जुड़े, उनका दीक्षा भी हुआ, उनमें से कुछ भगवान का नाम जप करने लगे, बाद में उनको दीक्षा दिया गया। और प्रभुपाद जी के 8-10 शिष्यों को सबसे पहले दीक्षा दिया गया था। फिर उनको प्रभुपाद, उनमें से कुछ सैन फ्रांसिस्को चले गए, वहाँ पे एक सेंटर बना, फिर प्रभुपाद जी वहाँ पर गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग भक्तों को अलग अलग देशों में भेजा गया, लंदन में भेजे कुछ भक्तों को, कुछ अलग अलग जगह। तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक सेंटर हुए। पर जब स्टार्टिंग जब आज के दिन हुआ था, तो जो भक्त, जो लोग उपस्थित थे, उनको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। केवल प्रभुपाद जी जानते थे कि हमारा जो है पूरे विश्वव्यापी प्रचार का आंदोलन है, हम हर एक गांव, हर एक कस्बे में प्रचार करना चाहते हैं। तो केवल प्रभुपाद जी जानते थे उसके। और प्रभुपाद जी भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे, उनको भी केवल भगवानी कृपा के ऊपर आश्रित रहकर वो ये विचार कर रहे थे कि सब जगह प्रचार होगा, कैसे भक्त बनेंगे, कैसे प्रचार होगा। पर उन्होंने पूरा योजना उसका बना लिया था। तो आज के लिए जो है, तो आज के दिन इस्कॉन का स्थापना किया प्रभुपाद जी ने। और एक इस्कॉन जो है भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए समर्पित है। और इस्कॉन के क्या उद्देश्य है ये भी प्रभुपाद जी ने पूरे बनाए। तो 7 उद्देश्य इस्कॉन के हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इस्कॉन के उद्देश्यों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कल। आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। इस्कॉन संस्थापना दिवस की जय। श्री प्रभुपाद की जय।